आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनने जा रहे हैं और विश्वास करते हैं कि आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हम लोग से बातचीत करेंगे। यदि आप अपेक्षा कर रहे हैं, परमेश्वर निश्चित आपको छूने जा रहा है। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 33 पद को। मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय 33 पद। वहां लिखा है, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे। 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज सुबह प्रभु अपने वचन से हम लोगों को तृप्त करिए प्रभु, होने दीजिए प्रभु हम लोग बेहतर शिष्य बनने पाए, आपको स्पष्टता से समझने पाए प्रभु, और प्रभु हम लोग आपके महिमा के लिए, आपके सुसमाचार को फैलाने के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। पिछले 4 सप्ताह से हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार से शिष्य कैसा होता है इसको हम लोग देख रहे हैं। और हम लोग सबसे पहले एक कंगाल विधवा को देखे हम लोग, जो यीशु मसीह का, यीशु परमेश्वर से इतना प्रेम करती थी, जो कुछ उसके पास था 2 दमड़ी उसने ला करके डाल दिया, और वो हम लोगों को बताता है प्रभु यीशु मसीह का शिष्य कैसा होना चाहिए। हम लोग फिर एक महिला के बारे देखे जो संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र को लाकर आई और यीशु मसीह के सिर पर उसने डाल दिया। एक शिष्य को किस प्रकार से यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम और समर्पण दिखाना है। हम लोग पिछले सप्ताह देख रहे थे, यीशु मसीह ये प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूं। और हम लोग ये देख पाए कि यीशु मसीह चाहता है हम लोग उसे क्रूसित मसीहा के रूप में देखने पाए। आज जो हमारा विषय है वो है शिष्य होने का अर्थ क्या होता है, चेला होने का मतलब क्या होता है। यीशु मसीह क्या समझते हैं एक चेला होने के संबंध में। जो शब्द है शिष्य, अंग्रेजी भाषा में वो डिसाइपल है, जो लतीनी भाषा के शब्द डिसाइपुलस से आया है, और डिसाइपुलस का अर्थ होता है सीखने वाला। यानी यीशु मसीह का यदि चेला हमको बनना है तो हमको सीखने वाला होना है। जिस दिन हम सीखना बंद करते हैं उस दिन हम यीशु मसीह का चेला होना बंद करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं सीख गया हूं, मैं जानता हूं, तो हम यीशु मसीह का चेला नहीं है। क्योंकि चेला का मतलब ही होता है जो सीखने के लिए तैयार है, जो प्रगतिशील है सीखने के लिए, जो हर समय तैयारी कर रहा है या कोशिश कर रहा है हम परमेश्वर को जाने। और पौलुस के जीवन में आप देखेंगे वो कहता है मेरा दिली इच्छा है मैं मसीह को जानूं, मैं उसके मर्म को समझूं, मैं उसके क्रूस को समझूं, और मुझे जानना है। परमेश्वर असीमित है और उसको हम लोग अपने सीमित ज्ञान से नहीं समझ सकते। आज हम लोग 10वें अध्याय से 2 व्यक्तियों के बारे में और एक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे, और इन 2 व्यक्तियों ने और इस समूह ने यीशु मसीह से 3 प्रश्न पूछा, और इस प्रश्नों का जवाब और उनकी प्रतिक्रिया से हम लोग सीखेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार का शिष्य हमें बनाना चाहता है। डिट्रिच बॉनहेफर, जो एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास थे, उन्होंने कहा उद्धार मुफ्त है, उद्धार मुफ्त में मिलता है, पर शिष्यता में जीवन देने के लिए यीशु मसीह हम लोगों को बुलाता है। उद्धार हमने मुफ्त में पाया है, पर यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हमको प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के साथ गोलगोता तक यात्रा करना है। अपने आप, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं को अलग करके परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप चलना, यही मसीह शिष्य होने का मतलब है। तो यीशु मसीह ने 3 बार अपने उद्देश्य को बताया। 8 अध्याय, 9 अध्याय, 10 अध्याय, तीनों बार यीशु मसीह ने बताया यरूशलेम जा रहे हैं, पकड़ लिया जाएंगे, मार डाला जाएंगे, पर तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे।
और यहां पर यीशु मसीह 10वें अध्याय में बहुत ही स्पष्टता से इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र को लोग पकड़ लेंगे और मनुष्य का पुत्र घात किया जाएगा। अगर आप मेरे साथ 33 पद देखें तो लिखा है, ठट्ठों में उड़ाए जाएंगे, थूका जाएगा, कोड़ा मारा जाएगा और उसे मार डाला जाएगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा। ठीक इसके तुरंत बाद यूहन्ना और याकूब, जो यीशु मसीह का 3 प्रमुख चेलों में से 2 है, वे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और देखिए क्या क्वेश्चन पूछते हैं। 35 पद, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वही तू हमारे लिए करे। इसको एक बार फिर से सुनिएगा। 2 चेला आकर यीशु मसीह से कहता है, प्रभु हम जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। कैसा लगता है सुनने में? हे गुरु, आप वही करिए जो हम लोग चाहते हैं। कितनी बार हम लोग इस तरह की प्रार्थना यीशु मसीह से करते हैं, प्रभु यही चाहिए। आप उसको गुरु नहीं बोल सकते यदि आप उसको आदेश दे रहे हैं। ये चेला लोग, ये दोनों चेला आकर यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु हम लोग को मालूम है हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोग को मालूम है हमारे जीवन के लिए क्या बेहतर है, इसलिए हमारे लिए आप यही कीजिए। पहला ही वाक्य गलत है इनका। शिष्य नहीं होने का प्रमाण दे रहे हैं ये लोग। अगर तुम मुझे गुरु कहते हो तो तुम मेरी आज्ञा मानोगे, मुझे आज्ञा नहीं दोगे। कितनी बार हम लोग परमेश्वर को आज्ञा देते हैं, परमेश्वर मेरे लिए नौकरी का आप इंतजाम करिए, परमेश्वर मेरे लिए खाना का इंतजाम। परमेश्वर बोलता है यदि हम पक्षियों को खिलाते हैं, इन फूलों को देके अगर इनको वस्त्र पहनाते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेंगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। पर उसको आदेश नहीं दें हम। और यहां पर यूहन्ना और याकूब आकर के परमेश्वर यीशु मसीह से कहता है कि हम लोग जो चाहते हैं वो हमारे लिए कर। यीशु मसीह पूछता है 36 पद में, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम्हारे लिए हम करें? 37 पद में उन्होंने अपनी इच्छा को जाहिर कर दी। इच्छा ये है, हे प्रभु ये हो कि तेरी महिमा में हम में से एक दाहिने एक बाएं बैठे। अच्छा, कुर्सी मांगता है तुम लोग, इज्जत मांगता है, सम्मान मांगता है, पावर मांग रहा है। देखिए ये लोग क्या मांग रहा है, ये लोग मांग रहा है, ये लोग जान गया है कि ये मसीह है और ये दाऊद के राजगद्दी पर बैठेगा, ये दाऊद के घराने से आया मसीह है, दाऊद के समान राज्य का विस्तार करेगा और इसके पास राजगद्दी होगा। और जब इसके पास राजगद्दी होगा तो हम लोग दोनों भाई अगल बगल बैठेंगे और राजा के नजदीक रहेंगे तो आप पावरफुल रहेंगे, इसलिए बगल वाला कुर्सी चाहिए। क्या मांग रहा है? शक्ति चाहिए, पैसा चाहिए, प्रभाव चाहिए, कुर्सी चाहिए। इससे ठीक पहले यीशु मसीह बोला मेरा कुर्सी दूसरे टाइप का है, हम जा रहे हैं कुर्सी पर बैठने, पर वो कुर्सी क्रूस है, वो वाला कुर्सी नहीं है जो तुम लोग सोच रहा है। और ठीक उस बात के कहने के बाद कि मुझको मारा जाएगा, मुझ पर थूका जाएगा, मुझको मार दिया जाएगा, मैं तीसरे दिन, ये आकर बोलता है कि हम लोगों को सम्मान चाहिए। देखिए यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुमको मालूम नहीं है तुम क्या मांग रहा है, क्योंकि जो कटोरा मैं पीने पर हूं और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं, क्या तुम लोग ले सकता है? तुम लोगों को मालूम नहीं है मेरा कुर्सी कैसा है। वो प्याला का दो चित्र यीशु मसीह दे रहे हैं। जहां मैं जा रहा हूं वो प्याला है और वो बपतिस्मा है। प्याला दर्शाता है यीशु मसीह गतसमनी का बगीचा में प्रार्थना करेगा, प्रभु हो सके तो ये प्याला हटा दे। ये दर्शाता है यीशु मसीह का दुख, यीशु मसीह का कष्ट, और जिस बुलाहट के लिए यीशु मसीह आया था, जिस प्याला को पीने के लिए वो आया था, वो उसको दर्शाता है। और यीशु मसीह पूछा याकूब यूहन्ना से, क्या तुम लोग ये प्याला पी पाएगा, क्रूस पर चढ़ पाएगा तुम? क्योंकि तुम लोग जो मांग रहा है वो खतरनाक है। जो बपतिस्मा मैं लेने वाला हूं, बपतिस्मा का मतलब होता है डुबाया जाना, जल में डुबाया जाना, पर यहां पर इसका मतलब है दुख में डुबाया जाना। जिस प्रकार मुझे छोड़ दिया जाएगा, जिस प्रकार मुझे सताया जाएगा, क्या तुम लोग डूबने के लिए तैयार है? ऐसा अगर तुम मेरा दाहिना और बायां रहना चाहता है तो मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये यीशु मसीह कह रहे हैं। हम लोग कितनी दफा यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारा जीवन आसान हो जाए, सारा समस्या खत्म हो जाए, सारी बीमारी चली जाए, घर में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई तनाव ना हो, कोई हमारा शत्रु ना हो, हम लोग आराम से रहे, खाए पिए चैन से रहे, मेरा बिजनेस अच्छा से चले। कितनी बार हम लोग ये सोचते हैं। पर जब आप इस संदर्भ को आप पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है मैं वो करने आया नहीं हूं,
मैं क्रूस पर चढ़ने आया हूं और तुमको भी बुलाने आया हूं कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मेरा अनुसरण करो, और इस प्रकार के दुख को झेलना पड़ेगा। आप में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण दुख झेलना पड़ा? बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को मार डाला गया यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। बहुत सारे लोगों के परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। बहुत तरह का सताव झेलना। ज्यादातर लोग जो यीशु मसीह के पास आते हैं सताव नहीं झेलना चाहते, समाज से कटना नहीं चाहते हैं, परिवार नहीं छोड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह आगे वहां पर बोलता है, उससे ठीक पहले एक जब धनी व्यक्ति उसके पास आया और बोलता, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें? हम क्या करें प्रभु? मेरे पास ढेर पैसा है, बताइए पैसा दान दे दे कि अनंत जीवन मिल जाए। यीशु मसीह बोला, तुम्हारे अंदर एक घटी है, जाओ अपना सारा वस्तु बेच डालो, कंगालों को दान कर दो, और तब मेरे पीछे आओ और तब मेरा अनुसरण कर पाएगा। और तब पतरस बोलता है, अगर ये नहीं प्रवेश कर सकता है अनंत राज में, तो कौन अनंत राज में प्रवेश करेगा? यीशु मसीह बोलता है, जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है परमेश्वर के लिए संभव है। और तब पतरस कहता है, हम लोग तो घर द्वार छोड़ दिए यीशु मसीह, सब परिवार छोड़कर तेरे पीछे आए। यीशु मसीह बोला, ऐसा कोई नहीं है जिसने कुछ भी छोड़ा हो मेरे लिए और उसको 100 गुना नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह के पीछे चलना है तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है मां बाप को छोड़ना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बोल रहा मां बाप को छोड़ दीजिए, पर हो सकता है ऐसा दिन आएगा, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मेरे लिए अगर कुछ भी तुम छोड़ेगा तो तुमको एक चीज का गारंटी हम दे रहे हैं, 100 गुना देंगे। उसका मतलब क्या है? 100 पिता देंगे। अगर पिता छोड़ा, माता छोड़ा तो 100 माता देंगे। अगर एक घर छोड़ा तो 100 घर देंगे। तो बहुत सा लोग इसको सोचता है, अच्छा ठीक है, यीशु मसीह को 100 रुपया ला करके दे दो, 1000 रुपया बना देगा यीशु मसीह। नहीं, यीशु मसीह उस तरह से काम नहीं करता। यीशु मसीह शिष्य को यह चाहता है कि अगर कुछ भी छोड़ना पड़े यीशु मसीह के लिए तो तैयार है। अपना देश, अपना गांव, अपना भाषा। अब्राहम को ये जब आवाज दिया परमेश्वर ने, छोड़ अपना कुटुंब को और चल, मैं तुमको आशीष का स्रोत बनाऊंगा, छोड़ने के लिए तैयार हुआ। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप कुछ छोड़ेंगे यीशु के लिए 100 गुना मिलेगा। यीशु के लिए कुछ भी आप छोड़ेंगे, चाहे आप नशा करते हैं, नशा छोड़ेंगे, आपको 100 गुना आशीष परमेश्वर देगा। यदि कोई भी ऐसा बंधन जो आपको बांध के रखा है यीशु मसीह के लिए आप छोड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और एक चेला को यीशु मसीह छोड़ने के लिए बुलाया है। कौन सी चीज को? जो परमेश्वर का स्थान लिए हुए आपके जीवन में। ये जो जवान व्यक्ति था, ये यीशु मसीह के पास आकर सही क्वेश्चन पूछा, हमको अनंत जीवन पाना है। यीशु मसीह बोल रहा, अनंत जीवन कहीं मिलता नहीं है, बाजार नहीं है, बिकता नहीं है। अनंत जीवन व्यक्ति के पास है। और अगर तुम उसको छोड़ेगा जिसके पीछे तुम चल रहा, अगर तुम अपना धन छोड़ेगा और व्यक्ति के पीछे चलेगा तो मिल जाएगा। परंतु ये जवान व्यक्ति अपनी शक्ति से अनंत जीवन पाना चाहता था, या अपने धन से अनंत जीवन पाना। कितनी दफा हम लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते, पैसा दे करके या कुछ करके कि परमेश्वर खुश हो जाएगा, हम परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे कर्मों से खुश नहीं होता है। परमेश्वर अपने बेटे के कर्म से खुश हुआ है, जो कलवरी क्रूस पर उसने लहू बहाया है। उसी कर्म को देखकर आपसे वो खुश हो गया है, क्योंकि आपने उसके कर्म पर विश्वास किया है। यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया और आपने उस पर विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मर गया है। उसी से परमेश्वर खुश है आपके ऊपर, और उसी के कारण परमेश्वर आशीष देता है। लिखा है, स्वर्ग की सारी आशीषें उनके लिए है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। पर केवल स्वर्ग में आशीष मिलना है ये नहीं। यीशु मसीह यहां पर इस जवान को एक बात कह रहा है, अपने शिष्यों को वो कह रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहन, माता पिता, लड़के और खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए। ध्यान से सुनिए, अभी, वहां नहीं, स्वर्ग में नहीं, अभी। अगर आपने कुछ भी छोड़ा है, जिस दिन बनारस के लिए मैं चल रहा था अपने गांव से, और जब मैं बनारस पहुंच गया, मैं सोचने लगा कहां मैं आ गया हूं। अकेला, ना भाषा जानता, ना लोग मेरे साथ, और सब कुछ छूट गया हमारा। पर आज मैं जब 20 साल पीछे मुड़ करके देखता हूं तो मैं ये पाता हूं, ये वचन सच है। तुरंत सच नहीं साबित हुआ, पर सच साबित हुआ। जितने लोगों को मैंने छोड़ा उसका 100 गुना लोग प्रभु ने हमको दे दिया। जितना जमीन मैंने छोड़ा उसका 100 गुना जमीन या 100 गुना अमानत परमेश्वर हमको दे दिया। जो कुछ मैंने त्यागा प्रभु के लिए, प्रभु कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है।
और यदि आपने कुछ भी खोया है प्रभु के लिए, तो आपने खोया कुछ नहीं है, आपने 100 गुना कमाया है। क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं ऐसा कोई नहीं है जिसने छोड़ा है और 100 गुना नहीं मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जानते क्या होता है, हम लोग प्रभु का आशीष नहीं देख पाते अपने जीवन में, क्योंकि हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। वो आदमी उदास चला गया। बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और उदास चले जाते हैं, जो चाह रहे थे वो हुआ नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह का काम ये नहीं जो जो आप मांगे आपको दे। अच्छा हुआ याकूब और यूहन्ना को कुर्सी नहीं दिया यीशु मसीह, अगर कुर्सी दे दिया होता तो याकूब और यूहन्ना का जिंदगी से जो आशीष सारी दुनिया में फैला, सुसमाचार जो फैला, वो फैल नहीं पाता। अच्छा है बहुत सारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है हमारा। अच्छा है बहुत सारा प्रार्थना परमेश्वर ताक पर रख देता है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है। कुर्सी चाहिए प्रभु, कुर्सी मिला नहीं। यीशु मसीह बोला तुमको मालूम नहीं है तुम क्या मांग रहा है। हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, और प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं प्रभु मेरा इच्छा पूरा कर। ये दोनों चीज नहीं चल सकता है। चाहे तो हम प्रभु का इच्छा पूरे करने के लिए जिएंगे, और या तो फिर अपनी इच्छा प्रभु से हम पूरा कराने के लिए जिएंगे। और बहुत सारे प्रचारक लोग हैं जो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत बार हमारी इच्छा पूरी नहीं करता है, इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो आप विश्वास में पीछे चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है जो आप मांग रहे हैं वो गलत है, वो आपके लिए विनाशकारी है। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था और मैंने बहुत प्रार्थना किया जब मैं स्कूल में था, प्रभु मुझे क्रिकेटर बनना है। अब मेरा फेवरेट खिलाड़ी दिलीप वेंगसारकर हुआ करता था, और उसी के समान मैं कैप पहनता था, बैटिंग करता था, और उसी का स्टाइल मैं कॉपी करता था, और प्रार्थना कर प्रभु किसी तरह से मुझे भारतीय क्रिकेटर बना दीजिए। अच्छा है परमेश्वर चमत्कार नहीं किया और हमको क्रिकेटर नहीं बनाया, क्योंकि जो मैं आज कर रहा हूं इससे बेहतर कुछ नहीं था मेरे लिए। बहुत बार हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते प्रभु ये बना दीजिए हमको, मेरे जीवन में ये कर दीजिए, परंतु परमेश्वर को मालूम है आप अपने जीवन जो वरदान के साथ प्रभु आपको भेजा है उस वरदान के लिए कहां आपको ले जाना है, क्या आपके जीवन में करना है, किस व्यक्ति से आपका भेंट कराना है, कहां पर आपको ले जाकर आशीष का केंद्र बनाना है, परमेश्वर को बेहतर मालूम है। तब यीशु मसीह उनसे पूछता है क्या तुम लोग को मालूम है तुम लोग क्या मांग रहा है, क्या तुम बपतिस्मा ले सकेगा जो बपतिस्मा हम लेने वाले हैं। तो देखिए क्या बोलता है लोग 39 पद में, याकूब और यूहन्ना ने यीशु मसीह से कहा हमसे हो सकता है, वी आर एबल। क्या हो सकता है, हम बपतिस्मा ले सकते हैं और वो कप भी पी सकते हैं, वो प्याला भी पी सकते हैं जो आप पीने पर है। कुछ नहीं मालूम है क्या बोल रहा है ये लोग, इनको समझ में नहीं आ रहा है यीशु मसीह का शिष्य होने का मतलब क्या होता है। और तब यीशु मसीह कहता है जो कटोरा मैं पीने पर हूं तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूं लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हें छोड़ किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है। यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। याकूब और यूहन्ना बोल रहा है हम लोग जानते हैं, बहुत बार हम लोग बोलते हैं प्रभु को, प्रभु हम तो सबसे अच्छा है, हमको क्यों नहीं चांस मिलता है। हमको मालूम है फरीसी आकर के प्रार्थना कर रहा, प्रभु उससे अच्छा है, उस पापी से अच्छा है, चुंगी लेने वाले से अच्छा है, इससे अच्छा है, उससे अच्छा है, इसलिए मेरा प्रार्थना सुनो क्योंकि हम उन लोग से अच्छा है। यहां याकूब और यूहन्ना बोल रहा है कि हम लोग कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो करने का क्षमता हमारे अंदर। कितनी बार हम लोग प्रभु को बोलते हैं हमसे हो सकता है, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे यदि उसका कृपा हम लोगों के ऊपर ना हो। आज आप सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूं, आज आप जीवित है और मैं जीवित हूं, केवल प्रभु का कृपा है। हमारी शक्ति से, हमारी बुद्धि से, हमारे सामर्थ्य से हम लोग आज इस परिस्थिति में होते नहीं जहां पर हम लोग हैं। इसलिए हम परमेश्वर से ना कहें प्रभु हमसे हो सकता है, आपसे हो सकता है, आप हमारे द्वारा से सब कुछ कर सकते हैं। मैं यीशु मसीह के द्वारा उसके सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। पर यहां पर याकूब और यूहन्ना अपने ऊपर भरोसा कर रहा है। पर 41 पद में लिखा है 10 उनके ऊपर क्रोधित हुआ। कौन लोग, याकूब और यूहन्ना के साथ जो 10 बाकी चेला था क्रोधित हुआ, क्योंकि ये लोग पहले रिजर्व करने चला गया कुर्सी, हम लोग पीछे छूट गए। यानी 12 का प्रश्न ये था
हमें दाहिने बैठना है, हमें बाएं। केवल 2 जन का प्रश्न नहीं है, ये 12 लोगों का प्रश्न है। पहला व्यक्ति है, प्रश्न किया आनंद जीवन कहां कैसे मिलेगा, क्या करें। यीशु मसीह बोला छोड़ सब कुछ, आजा मेरे पीछे चलेगा, आनंद जीवन मिल जाएगा। परमेश्वर को जानना और जिसे उसने भेजा है उसको जानना ही अनंत जीवन है। वो दुखित होकर चला गया। यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं है, भैया मेरे पास पैसा है और पैसा लेकर के हम अनंत जीवन प्रवेश करना चाहते हैं। यीशु मसीह बोल रहा धनवान का स्वर्ग में प्रवेश करना उतना ही कठिन है जितना ऊंट का सुई के नाके में से प्रवेश कर जाना। और इन 12 चेला का समस्या देखिए, ये लोग समझ नहीं पाया शिष्य होने का मतलब क्या है। यीशु मसीह अभी बोल रहा क्रूस पर चढ़ना है। जो मेरा 8 अध्याय में यीशु मसीह बोला यदि तुम मेरा शिष्य बनना चाहता है तो अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो। ये लोग क्रूस को कुर्सी समझ लिया और ये लोग सोच रहा है कुर्सी उठा करके यीशु मसीह के पीछे चलना। यीशु मसीह भी कुर्सी पर बैठेगा, हम लोग भी कुर्सी पर बैठेंगे। यीशु मसीह कहता तुम लोग को मालूम नहीं है हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं। और तब देखिए 42 पद, यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा क्या तुम जानते हो अन्य जाति के हाकिम प्रभुता करते हैं उन पर। क्या तुम जानते हैं जो बड़े हैं अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है। वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहिए वो सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या आप यीशु मसीह का शिष्य बनना चाहते हैं? यीशु मसीह का शिष्य बनने का एक ही रास्ता है जो यीशु मसीह ने बताया है, और वो है सेवा करना, जो करने के लिए मनुष्य का पुत्र आया था। कैसा वाला सेवा? यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैरों को धो करके सेवा को दिखाया। और आज यीशु मसीह, यदि हम यीशु मसीह के समान या यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला बनना चाहते हैं तो हमको उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार होना है जिस रास्ते पर यीशु मसीह चला था। दुनिया का लोग अधिकार करता है, बड़ा बनना चाहता है, ये दुनिया के लोगों का इच्छा है, ये राज्य के लोगों का पहचान नहीं है। और यीशु मसीह, डीएल मूडी जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास है, उन्होंने ये कहा मेजर ऑफ अ पर्सन इन किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट हाउ मेनी सर्वेंट्स यू हैव बट हाउ मेनी पीपल यू सर्व। कितना बड़ा है आप राज्य में, उसका माप ये नहीं है कि कितना लोग आपकी सेवा करते हैं, उसका माप ये है कितने लोगों की आप सेवा करते हैं। जितने ज्यादा लोगों की आप सेवा करते हैं उतना बड़ा होंगे राज्य में आप। जितना ज्यादा लोग आपकी सेवा करता है उतना छोटा हो जाएंगे आप परमेश्वर के राज्य में। 35 पद में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हे गुरु हमारे लिए आप करें जो हम चाहते हैं। और ये प्रकट करता है कि ये लोग समझ नहीं पाए थे कि यीशु मसीह को आदेश देने के लिए यीशु मसीह ने इनको नहीं चुना है। यीशु मसीह इनको आदेश देगा और हम यीशु मसीह का पालन करेंगे, उसकी आज्ञा का, इसलिए प्रभु ने चुना है। किसी ने ऐसा कहा परमेश्वर के राज्य में बैक सीट्स आर ऑलवेज द बेस्ट सीट्स। परमेश्वर के राज्य में जो पीछे सीट पर आकर बैठता है वो सबसे बेहतर सीट है, बजाय उसके जो सबसे प्रथम सीट पर आकर बैठता है। क्योंकि हमारा बुलाहट सेवा करने के लिए हुआ है, हमारा बुलाहट प्रभुता करने के लिए, महिमा पाने के लिए, ताली पाने के लिए, लोगों का वाहवाही पाने के लिए बुलाहट हमारा हुआ नहीं है। लोग हमको जाने, लोग मेरे नाम को जाने, लोग जाने मैं कौन हूं। तो हम यीशु मसीह को नहीं समझ पाए, क्योंकि उनका चेला लोग यही दर्शा रहा है कि हम लोगों को कुर्सी मिलना है, लोग हम लोगों को जाने। जब अंतिम भोज में यीशु मसीह खड़ा हो गए और उसने प्याला उठाया और उसने कहा ये मेरे लहू में नई वाचा है। अब शिक्षा देना खत्म हो गया। 3 बार उन्होंने बताया क्रूस पर चढ़ने जा रहे, ये लोग को समझ में नहीं आया। अंतिम बार यीशु मसीह प्याला उठा करके बोलते हैं यही काम के लिए हम आए थे, हम लहू बहाने आए थे। तो यदि हम यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार किए हैं मेरे प्रियो, तो याद करिए हम लोगों का जो रास्ता है वो यीशु मसीह जिस रास्ते से होकर गया है उस रास्ते पर चलना है, और अंजाम उसका यह है जान देने के लिए भी तैयार होना है। अगर आपको लगता है मालूम नहीं ये बात सही है कि नहीं, तो 12 चेलों का जिंदगी आप पढ़ेंगे। 12 चेलों को प्रताड़ित करके सताया गया और मार डाला गया।
एक भी जन पीछे नहीं हटा यीशु मसीह को सेवा करने, क्योंकि उन लोगों को मालूम हो गया, जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ गया, उनको मालूम हो गया यीशु मसीह के साथ चलने का मतलब है दुख उठाना। पर उस दुख में पौलुस लिखता है, जब जेल में बंद है, लिखता है आनंदित रहो, क्योंकि दुख में प्रभु आनंदित देता है, कष्ट में प्रभु आनंदित देता है। जब हम यीशु मसीह का शिष्य बन जाते हैं तो एक चीज जो आपके लिए खुल जाता है, स्वर्ग आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है, स्वर्ग का आनंद आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है। लोग आपको देखेगा इसके पास पैसा नहीं है, पर आपके चेहरे पर देखेगा इसके पास आनंद है, अलौकिक आनंद। यीशु मसीह का उपस्थिति हमारे संग आ जाता है। यीशु मसीह बुलाया जरूर है कठिन रास्ता पर चलने के लिए, पर उसने कहा मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। जब पौलुस को सताया जा रहा है, पतरस को सताया जा रहा है, जेल खाने में डाल दिया गया, तो यीशु मसीह छोड़कर कहीं चला नहीं गया। लिखा वो लोग गीत गा रहा, वहां भी वो लोग आनंद मना रहा है, और परमेश्वर का उपस्थिति उनके साथ है। वो लोग जहां, यदि यीशु मसीह के साथ आप चलना स्वीकार करेंगे तो यीशु मसीह आपके संग रहने का अपना वायदा को पूरा करेगा। बहुत बार हम लोगों को लगता है परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इसलिए क्योंकि हम परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम यीशु का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। हम इन चेलों के समान यीशु से अपनी इच्छा को मनवाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उस धनी युवक के समान धन को भी पकड़े रहना चाहते हैं, अपना ड्रीम को पकड़े रहना चाहते हैं, और यीशु मसीह को भी पकड़ना चाहते हैं। होने वाला नहीं है। और यीशु मसीह चाहता है हम लोग पूरा मन से, अगर यीशु मसीह के साथ चलना है तो पूरा मन से यीशु मसीह के साथ चलना है। और जब हम लोग कुछ भी खोते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए तो घबराने की बात नहीं है। जब 14 अध्याय में आप आएंगे तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा गतसमनी बगीचा में, और चेला लोग सो रहा है। यीशु मसीह 2 बार आकर उन लोगों को जगाता है, बोलता तुम लोग सोते रहो अब। पर यीशु मसीह एक बात वहां पर कहते हैं 38 पद में, आत्मा तो इच्छित है पर शरीर दुर्बल है। चेला लोग यीशु मसीह को, ठीक इससे पहले चेला लोग बोला, 10 लोग बोला हम लोग छोड़ेंगे नहीं, एक जान भी देना पड़े। पहले पतरस बोला, और पतरस के बोलने के बाद सारा 10 चेला बोलता है हम लोग तुमको छोड़ेंगे नहीं। इच्छा है इन लोगों का क्रूस तक जाने का, पर जब समस्या सामने आकर खड़ा हो गया तो ये 12 लोग भाग गया यीशु मसीह को छोड़ करके। पर अंतिम व्यक्ति के ऊपर हम लोग आते हैं अब, जो हम लोग को बताएगा ये दोनों लोग, जो लोग फेल हुआ है, 12 लोग फेल हो गया शिष्यता में, और ये धनवान फेल हो गया। इस घटना के ठीक बाद, याकूब और यूहन्ना के घटना के बाद, एक अंधे का दृष्टांत है, एक अंधे का घटना है, और उसका नाम बर्तिमाई है। और बर्तिमाई यरीहो में है, और यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है। जब यीशु मसीह गुजर रहा है तो बर्तिमाई को मालूम हुआ यीशु मसीह गुजर रहा है, तो वो चिल्लाता है, और वो यीशु मसीह से कहता है, हे दाऊद की संतान हम पर दया करो। किसकी संतान? दाऊद की संतान। दाऊद की संतान जब बोलेंगे तो याद करिए वो जो टाइटल है वो मसीहा का टाइटल है। यीशु मसीह को मसीहा के रूप में, भले वो अंधा है शारीरिक रूप से, परंतु वो पहचान रहा है कि ये दाऊद की संतान है। ये वही प्रॉमिस्ड मसीहा है जिसका वाचा परमेश्वर ने बांधा था। और यीशु मसीह रुक जाता है, बोलता है उसको बुलाओ। जब उसको लेकर के आता है तो यीशु मसीह उससे प्रश्न पूछता है, क्या चाहता है तुम? एक उपाय है अभी बर्तिमाई के पास। बर्तिमाई को बोलना था यहां पर, आंख ठीक कर दीजिए और एक घर दे दीजिए, क्योंकि रोड पर बैठते हैं, पैसा दे दीजिए, एक नौकरी दे दीजिए, आराम से यरीहो में जीवन बिताएंगे। क्योंकि यही तो मांगा है अभी चेला लोग, कुर्सी मांगा है अभी तुरंत ये लोग चेला लोग। ये 12 चेला कुर्सी मांग रहा था, इसके 12 चेला के बाद ये एक आदमी आया है जो अंधा है, सड़क के किनारे बैठा है, धूल से भरा हुआ है। इसको यीशु मसीह पूछ रहा है, ये 12 लोग खड़ा होकर सुन रहा है। यीशु मसीह तुम क्या चाहता है? ये लोग तो चाहता बता दिया, ये लोग कुर्सी चाहता है, ये लोग पैसा चाहता है, तुम क्या चाहता है? और देखिए ये दृश्य को थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए। एक धनी आदमी पैसा चाहता है, पैसा पकड़ करके यीशु मसीह से दूर हो गया जो चमकदार कपड़ा पहनकर आया था। ये 12 रेवरेंड लोग हैं, पास्टर लोग हैं, ये लोग बगल में खड़े हैं, ये लोग आकर बताया हम लोगों को क्या चाहिए। अब यीशु मसीह इनके सामने इस अंधे से पूछा, तुमको क्या चाहिए, तुम बताओ। और बर्तिमाई ने क्या उत्तर दिया मालूम है? बर्तिमाई ने यीशु मसीह से कहा, देखना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? देखना चाहते हैं। अंधा ये लोग है, ये लोग आत्मिक अंधा है, ये शारीरिक अंधा है। और बर्तिमाई एक्चुअली ये कहना चाह रहा है
या परमेश्वर का वचन ये हम लोग से कहना चाह रहा है, बर्तिमई उन लोगों को जो मांगना था वो नहीं मांगा, इसीलिए बर्तिमई बोल रहा हमको देखने का शक्ति दी। ये लोग तो नहीं देख पा रहा, ये लोग तो 3 साल से तुम्हारे साथ है, चमत्कार पर चमत्कार देख रहा, रोटी मछली खाकर भी देख नहीं पा रहा तुम कौन है। जो इनको मांगना था वो बर्तिमई मांग रहा है, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि यही इसी के बारे में यीशु मसीह डांटा 8 अध्याय में इन लोगों को। क्या तुम लोगों को समझ नहीं है? क्या देखते हुए देखता नहीं तुम लोग? क्या सुनते हुए नहीं सुन पाता है? तुम लोगों को राज्य का समझ दिया गया है। बर्तिमई आकर बोल रहा है हम समझना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं, हमें दिखाई दे। अब यीशु मसीह उससे कहता है, यीशु मसीह ने कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगो, जाओ, तेरा विश्वास ने तुमको। देखिए, 2 लोगों का रिक्वेस्ट को नॉट ग्रांटेड, धनी आदमी का रिक्वेस्ट को यीशु मसीह ग्रांट नहीं किया, इन 12 लोगों का कुर्सी का रिक्वेस्ट को यीशु मसीह ग्रांट नहीं किया, पर इस अंधा का रिक्वेस्ट को यीशु मसीह ग्रांट कर दिया, क्योंकि इसका रिक्वेस्ट सही है। I want to know Jesus. मैं देखना चाहता हूं कि आज सुबह आज आप बोल रहे हैं यीशु मसीह आप वास्तव में कौन है, मैं देखना चाहता हूं, मैं समझना चाहता हूं। ये आंख से तो देख रहे हैं पर इस आंख से समझ नहीं पा रहे हैं, अभी भी धन के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी दुनिया के चमकदार लोगों के पीछे भाग रहे हैं, अभी भी उनको फॉलो कर रहे हैं जो खुद नरक में जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे हम भी जा रहे हैं, अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आप बर्तिमई के समान कह पाएंगे आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं कौन है ये जिंदा परमेश्वर? ये ईसाई धर्म को स्थापित करने के लिए नहीं आया था, ये स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आया, स्वर्ग और पृथ्वी को मिला दिया, ताकि जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा उस परमेश्वर के साथ संगति पाएगा। क्या आप समझे हैं यीशु मसीह को? अगर नहीं समझे तो बर्तिमई के समान यीशु मसीह ये पूछ रहा है क्या चाहता है बोल, और अगर तुम चाहता है देखना तो हम तुमको शक्ति देंगे, अगर तुम समझना चाहता है तो पवित्र आत्मा देंगे। कुर्सी मत मांगना हमसे, सम्मान मत मांगना हमसे, पैसा मत मांगना हमसे, वो तो बाकी चीजें वो आएगा, पर तुम्हारा ध्यान परमेश्वर जो वास्तव में अमानत है, वास्तव में सारे सोने चांदी से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है, जो सर्वशक्ति, उसको मांगो। क्या मांग रहे हैं आप परमेश्वर से? आज मेरा बेटा बेटी आईएएस बन जाए ये मांग रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपका संतान आईएएस ऑफिसर बन जाएगा, पर कोई फायदा नहीं है, आईएएस ऑफिसर बन करके नरक में जाएगा। क्या चाहते हैं हम लोग परमेश्वर से? यदि हम लोग अभी भी दुनिया में जो होड़ मचा हुआ है, सबसे बेस्ट होना है, हमको सबसे बेस्ट दिखना है, यह दुनिया की मानसिकता है। इस राज्य में हम सबसे छोटा बनना चाहते हैं ताकि इस राज्य में सबसे बड़ा बन सके। यह सेवा करने वाला राज्य है। बर्तिमई के समान यीशु मसीह पूछ रहा है क्या चाहता है बोल, देखना चाहते हैं, जा तेरे विश्वास ने चंगा। यीशु मसीह क्या बोला? जाओ, जाओ, चंगा हो गया, अब जाओ। देखिए क्या करता है बर्तिमई, क्या किया ये बताएगा कि चेला को क्या करना है। इन सब लोगों से ज्यादा शिक्षा बर्तिमई दे रहा आज हम लोगों को। बर्तिमई क्या किया? और वह तुरंत देखने लगा। जैसे अभी 2 स्टेज में चंगाई नहीं हुआ है। पिछले बार हम लोग देख रहे थे, एक अंधा को यीशु मसीह ने एक बार हाथ रखा, बोला कैसा दिखाई दे रहा? बोला पेड़ के समान। फिर हाथ रखा, बोला कैसा? हाँ अब साफ। हम लोग उसका मतलब देखे थे, चेला लोग साफ साफ नहीं देख पा रहा, देख पाएगा। पर इस बार बर्तिमई एक बार में चंगा हो गया है, आंख खुल गया है, क्योंकि आंख को बनाने वाले परमेश्वर ने बोल दिया है खुल जाओ। और जब यीशु मसीह बोल देता हमारे जीवन पर कुछ, तो कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकता। पर देखिए बर्तिमई ने क्या किया। यीशु मसीह बोला आंख खुल गया ना, जाओ अब आनंद करो, मजा करो, इस जीवन को जियो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, परिवार चलाओ, जाओ। क्या किया? लिखा है मार्ग में यीशु के पीछे चलने लगा। हालेलुया, यही है यीशु मसीह का चेला। आंख खोला है यीशु मसीह आपका? अगर आंख खोला है तो किसके पीछे चल रहे हैं? धनवान व्यक्ति को यीशु मसीह यही बोला था, तुम जिसके पीछे चल रहा उसको बेचेगा तभी मेरे पीछे चल पाएगा, क्योंकि तुम्हारे आगे आगे कोई और है, तुम्हारा गुरु कोई और है।
दो गुरु हो नहीं सकता। यदि तुम हमको अपना गुरु बनाएगा, उस गुरु को हटाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी तुम मेरा चेला बन पाएगा। और वो उदास होकर चला गया, भैया नहीं, तुमको तुम्हारा हमको गुरु, तुमको अपना गुरु नहीं बनाना है, मेरा गुरु सही है, मेरे पास ढेर पैसा, वही मेरा गुरु है। 12 चेला लोग बोल रहा है हम गुरु बनना, तुमको गुरु बनाए हैं पर आपको वही करना है जो हम लोग चाहते हैं, हम लोग को कुर्सी चाहिए। और बर्तिमाई बोलता है आंख खोल दे प्रभु। आंख खोल दिया, जब देखने लगा उसको मालूम हो गया यीशु मसीह ही जीने का मकसद है। किसी के पीछे नहीं चलना है, किसी का फॉलो नहीं करना है, केवल यीशु मसीह का। और बाइबल में तो नहीं लिखा हुआ परंतु इतिहास बताता है बर्तिमाई यीशु मसीह के साथ यरूशलेम तक आया, क्योंकि अब यरूशलेम पहुंच रहा है यीशु मसीह। और कलीसिया में यरूशलेम में एक बड़ा दास वो बना बर्तिमाई। आज आपसे और मुझसे प्रभु यीशु मसीह वही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या यीशु मसीह का चेला बनना चाहते हैं हम लोग? यीशु मसीह पूछ रहे हैं क्या चाहता है तो? यीशु मसीह हमसे अपेक्षा करता है एक ही चीज, प्रभु देखना चाहते हैं। शैतान ने इस संसार के आंख को अंधा कर दिया है, देख नहीं पाते हैं। और जैसे ही वो देखने लगा, यीशु के पीछे चलने लगा। आइए आज प्रभु से कहे, प्रभु तेरे पीछे चलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं स्पष्टता से। धनवान व्यक्ति के समान तुझको छोड़ करके दुनिया की चीज के पीछे नहीं चलना चाहते। तेरे 12 चेलों के समान देखते हुए भी अंधा नहीं बना रहना चाहते, देखना चाहते हैं प्रभु। और उस बर्तिमाई के समान तेरे पीछे पीछे चलना चाहते हैं। क्या आप निर्णय करेंगे आज सुबह? यीशु के पीछे चलेंगे, चाहे दुनिया कहीं भी जाए, महामारी आए, भूंडोल आए, समस्या आए, यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। और यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो क्रूस तक जाना पड़ेगा, सताव को झेलने के लिए तैयार होना है, गलत आरोप को झेलने के लिए तैयार होना है, यदि यीशु मसीह के साथ चलेंगे। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बर्तिमाई यही गाना गा गा कर चल रहा होगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। किसी और के पीछे नहीं चलेंगे आप। बहुत दिन भीख मांगे हैं, पैसा कमाने के लिए परेशान रहे हैं, पर अब दिखाई दे रहा है यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यरूशलेम जाएंगे, गोलगता तक जाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मुझे कुछ छोड़ना भी पड़े, अगर अपने परिवार, अपना खेत, अपना भूमि, अपना घर छोड़ना भी पड़े, तो भी मैं नहीं लौटूंगा। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। प्रभु हम धन्यवाद देते आज इस सुबह के लिए, धन्यवाद देते तेरे वचन से आपने हम लोगों को सिखाया प्रभु कि हम लोग आपके पीछे चलने के लिए आपने हमें बुलाया है। हमें बहुत बड़ा पद और नाम देने के लिए आपने नहीं बुलाया है, हमें सेवा करने के लिए बुलाया है, हमें छोटा बनने के लिए बुलाया है, हमें दास बनने के लिए बुलाया है। और प्रभु आपके राज्य में जो सबसे बड़ा बनना चाहे उसको सबका दास बनना है। और प्रभु बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, हमें आपने अपने राज्य में नाम कमाने के लिए और पैसा कमाने के लिए नहीं बुलाया है, हमारी इच्छा पूरी करने के लिए आपने नहीं बुलाया है, मुझे बहुत धनवान बनाने के लिए आपने नहीं बुलाया है, मुझे आपने सेवा करने के लिए बुलाया है। और मुझे आपने अवसर दिया है प्रभु, अलग अलग लोगों को अलग अलग आपने अवसर दिया है ताकि तेरा सेवा करे प्रभु, और जान देने तक सेवा करने के लिए तैयार रहे प्रभु, यही करने के लिए आपने बुलाया है। और प्रभु आज हम लोग समर्पण कर रहे हैं अपने जीवन का। हे परमेश्वर, हम उस धनवान के समान नहीं बनना चाहते हैं जो परमेश्वर अपने अपने जीवन में अपने धन को, अपनी इच्छाओं को प्रथम स्थान पर रख करके अनंत जीवन को खो करके चला गया। हम उन 12 चेला के समान नहीं बनना चाहते हैं प्रभु जो सब कुछ देखकर भी नहीं समझ पा रहे। हम कलीसिया में पाए जाते हैं, वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर कुछ नहीं समझ पाते हैं क्यों हमें आपने बुलाया है। हम उस बर्तिमाई के समान बनना चाहते हैं प्रभु जो कभी कलीसिया में नहीं गया, कभी संदेश नहीं सुना, कभी उसने बाइबल नहीं पढ़ी, वो केवल भीख मांगा है, परंतु उसका दिल टूटा हुआ है और आप टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानते। उसने आपको मसीहा के रूप में पहचान लिया और आपको आवाज दिया, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। आज प्रभु हम लोग आपको सर्वश्रेष्ठ मसीहा के रूप में पहचानने पाए, होने दीजिए प्रभु हम लोग तेरे ओर चिल्लाने पाए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। हमारे अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर जो गलत भावना है, हमारे अंदर जो बड़ा बनने की इच्छा है, उसको खत्म कर प्रभु। हम देखना चाहते हैं, हम आपको और समझना चाहते हैं। और प्रभु बर्तिमाई के समान हमें सामर्थ दीजिए कि हम लोग जब हमारी आंखें तू खोले हम तेरे पीछे पीछे चलने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक एक लोग जो हमारे संग जुड़े हैं इस आराधना में, हर एक के ऊपर तेरा अनुग्रह और आशीष मांगते हैं। होने दे हम सभी लोग अच्छा शिष्य बने प्रभु, अच्छा शिष्य बने, अच्छा शिष्य बने प्रभु। और अच्छा शिष्य वही है जो तेरे पीछे पीछे चलता है। सहायता करे प्रभु कि प्रतिदिन वचन पढ़ने वाले बने हम लोग, प्रतिदिन प्रार्थना करने वाले बने, प्रतिदिन नम्रता से तुझे पुकारने वाले बने प्रभु। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ऐसा ही हो। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। आज सुबह आप हमारे संग जुड़े, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो। आने वाला सप्ताह हम लोग फिर 9:30 बजे हिंदी आराधना के लिए मिलेंगे। यदि आप अंग्रेजी में आराधना करना चाहते हैं 8:30 बजे सुबह में, भोजपुरी 11 बजे दिन और 11:30 बजे तमिल भाषा में। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी विश्वासियों के साथ जब तक हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें लेने ना आवे एक साथ बनी रहे, ऐसा ही हो। सबको जय यीशु, बहुत धन्यवाद।